यहाँ पे देखिए एवरेज फंक्शन के बारे में लिखा हुआ है। एवरेज फंक्शन कैसे निकालते हैं, कैसे यूज करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में, ये समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज फंक्शन नंबर का औसत यानी अर्थमेटिक मीन खोजता है। यानी हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं, उनका ये एवरेज निकाल के देता है। अब यहाँ पे लिब्रे ऑफिस कैल्क में ये इस फंक्शन को हम दो तरीके से यूज करते हैं। इसका नेचर दो अलग अलग तरीके से काम करना होता है। पहला सिंटेक्स देखिए, ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं हम। यहाँ पे आप नंबर 1, नंबर 2 या एक से अधिक नंबर वाले सेल रेफरेंस को ले सकते हैं जिनकी औसत कैलकुलेशन आप करना चाहते हैं। पहला तरीका तो होता है ऐसे लिखने का, यानी आप एवरेज लिखेंगे और नंबर मल्टीपल कॉमा यानी 0 से लेकर 255 तक नंबर आप इसको कॉमा कॉमा लगा के दे सकते हैं। या दूसरा तरीका होता है इस तरीके से लिखने का, आप एवरेज लिखेंगे और यहाँ पे आप रेंज भी दे सकते हैं। यदि आपके पास मल्टीपल नंबर्स हैं तो आप उनकी रेंज भी दे सकते हैं A1 से A5 तक, या अलग अलग नंबर्स लिखे हैं तो आप नंबर्स को कॉमा के हिसाब से भी लिख सकते हैं। इन दो तरीके से हम एवरेज फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में एवरेज फंक्शन को किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से उपयोग करना है। और यदि आपको किसी भी विषय या किसी भी टॉपिक पर कोई डाउट हो और आप उसे विशेष पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे सेंटर की तरफ से आपके लिए एक विशेष ऑनलाइन सेशन चलाया जा रहा है। यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं किसी टॉपिक पर पढ़ने के लिए तो हम आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से उस टॉपिक के बारे में डिटेल से समझा सकते हैं। उसके लिए अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट में टॉपिक का नाम, अपना नाम या अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर छोड़ सकते हैं ताकि ऑनलाइन क्लास जब भी कंडक्ट हो तो आपके पास नोटिफिकेशन या आपके पास मैसेज द्वारा खबर की जा सके। यहाँ पे मैंने एक सीरीज लिखी हुई है 1 से लेकर 12 तक, और दूसरे कॉलम में मैंने अलग से नंबर लिख रखे हैं। यहाँ पे ये 6.5 एवरेज निकला है इन नंबर्स का, ये 1 to 2.5 एवरेज निकला है इन सारे नंबर्स का। अब ये एवरेज देखिए इस तरीके से निकाला है मैंने, इसका एवरेज ये निकला है, ये इन नंबर्स का है और ये एवरेज इन नंबर्स का है। अब यहाँ पे देख लेते हैं ये एवरेज मैंने कैसे निकाला है। सिंपल, आपको एवरेज निकालने के लिए इक्वल टू का निशान लगाना है। आपको लिखना है एवरेज लिखा, आपने ब्रैकेट ओपन किया तो यहाँ पे देखो आपके पास आर्गुमेंट, मल्टीपल आर्गुमेंट मांग रहा है। एक नंबर 1, नंबर 2, इस तरीके से आप इसको 255 नंबर्स तक ले सकते हैं। और लिख के क्या रहा, आर न्यूमेरिक आर्गुमेंट रिप्रेजेंटिंग अ पॉपुलेशन सैंपल। यहाँ पे आपको न्यूमेरिक वैल्यू ही सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे आप इस तरीके से भी दे सकते हो, जैसे मैंने ये ले लिया, हम कॉमा लगा के ये भी ले सकते थे, ये फिर कॉमा लगाया, इस तरीके से भी हम इसको दे सकते थे। ये देखिए मैंने सारे नंबर सिलेक्ट कर लिए हैं और एक एक से कॉमा लगा के किया और हमने से आखिरी में इसको ब्रैकेट बंद कर दिया और देखिए यहाँ पे इसका एवरेज निकाल के इसने दे दिया। और फंक्शन हमारा किस तरीके से लिखा है ये देख लीजिए, हमने सिंपल एवरेज लिखा और सारे नंबर हमने इंडिविजुअली एक एक करके कॉमा लगा के सिलेक्ट किया हुआ। इस तरीके से आप एवरेज निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका है एवरेज निकालने का, आपको सिंपली एवरेज लिखना है और ब्रैकेट को ओपन करना है और इकट्ठी रेंज दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये सारे नंबर्स देने हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे C2 से लेकर और C13 तक के नंबर्स की हमें एवरेज चाहिए और सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखिए इनका एवरेज आ गया। इस तरीके से भी हम एवरेज ये पूरी रेंज से भी दे सकते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि हम एवरेज फंक्शन को दो तरीके से यूज कर सकते हैं, इस तरीके से मल्टीपल कॉमा लगा के, और दूसरा तरीका हुआ ये रेंज देके। आप इस तरीके जब कॉमा लगाएंगे तो आप यहाँ पे एक नंबर से लेके आप मैक्सिमम 255 नंबर्स तक सिलेक्ट कर सकते हैं, जबकि रेंज में आप कितनी बड़ी भी रेंज लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एवरेज फंक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।